टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है जो मोस्टली हम पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स में करते हैं विद लूज हैंगिंग स्किन एंड ऑल्सो उन पेशेंट्स में जिन्होंने वेट लॉस किया है एंड दे हैव द लूज एंड सैगिंग एब्डोमिनल स्किन। सो उन केसेस में हम टमी टक एक एज अ कॉस्मेटिक एंड एज अ फंक्शनल प्रोसीजर वी डू, ताकि उनका फंक्शनल इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, प्लस इट गिव्स अ वेरी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग appearance to the lower body and a very good contour। लेकिन कुछ पेशेंट्स में सिर्फ टमी टक करके ही हम एक डिज़ायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एंड अभी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वी हैव सीन कि सिर्फ टमी टक करने से कई बार हम पेशेंट्स को वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाते हैं विच दे आर एक्सपेक्टिंग। सो विद टमी टक वी हैव टू कंबाइन एन एड ऑन प्रोसीजर लाइक लाइपोसक्शन, जिससे कि हम उनको एक बहुत ही बेटर रिजल्ट दे सकते हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्टूर दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, एंड आई हैव विद मी डॉक्टर दीक्षा दीक्षित, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन पेशेंट्स में सिर्फ एब्डोमिनोप्लास्टी करके हम एक डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं और कौन से ऐसे सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें हमें एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ कॉम्बिनेशन सर्जरीज करनी पड़ती हैं टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। So over to you, Dr. Diksha. Hello. हेलो डॉक्टर हिना, हेलो ऑल। सो कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्टर हिना ने बता दिया हमारे कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे इट विल बी 3 टाइप्स ऑफ केसेस विच वी सी इन आर ओपीडीज डेली, और उनमें हम कैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये जो भी हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिमाग में मिथ या कन्वेंशन लेके आते हैं कि ऑल आई वांट इज रिमूवल ऑफ दिस एक्सेस स्किन, जो कि उनको हिंड्रेंस कर रहा है उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, और इन्फेक्शन हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज प्रॉपर्ली, या विद जो फैट डिपॉजिट्स हैं अलॉन्ग विद लूज हैंगिंग स्किन, उनकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग्स नहीं पहन पा रहे, एंड दे हैव लॉट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। तो आज ऐसे ही 3 टाइप ऑफ केसेस वी विल डिस्कस कि किन पेशेंट्स में क्या करने से हम उनको एक डिज़ायर्ड लुक दे सकते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सकते हैं, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव अ फेयर नॉलेज वेदर यू रिक्वायर अ टमी टक और यू हैव टू कंबाइन इट विद सम अदर प्रोसीजर्स लाइक लाइपोसक्शन और मे बी ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट टू गिव यू अ डिज़ायर्ड लुक। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हु आर डिज़ायरस ऑफ एन आवर-ग्लास अपीयरेंस और हु आर डिज़ायरस कि हमें हमारा प्री प्रेगनेंसी स्टेट वापस चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव टू इवैल्यूएट द पेशेंट फर्स्ट, see what kind of abdomen she is having. Most of them have loose hanging skin जिनमें stretch marks होते हैं, उनका umbilicus stretched होता है, down होता है, नीचे की तरफ होता है। Apart from that जो loose hanging skin होती है जिसको हम पेनिस कहते हैं, उसके अलावा भी resistant stubborn fat deposits होते हैं जो कि हम belly में, navel के ऊपर, navel के नीचे भी होते हैं, sides में भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी waistline जो होती है उनकी definition loss हो जाती है। अगर हम बैक में देखें तो बैक रोल्स भी होते हैं, लोअर बैक हैवी होता है, अपर बैक ब्रॉड हो जाता है, हैवी हो जाता है, एंड यू गेट अपर ब्रा रोल्स के नीचे वाले रोल्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से दे गेट अ मे बी एप्पल शेप फिगर और अ वेरी स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फिगर। दे लूज देयर वेस्ट लाइन एज वेल एंड ऑल्सो देयर डेफिनेशन ऑफ बटक्स और हिप। जो लोअर बैक से बटक का जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे फ्लैटन हो जाता है और वो एक सेम जोन बन जाता है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम पहले वी सिट विद द पेशेंट्स, वी एग्जामिन द पेशेंट कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। इन पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है विद मल्टीपल प्रेगनेंसीज आपकी अंडरलाइंग मसल भी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो बाहर बल्ज आउट करते हैं। तो इन सबको हमें देखना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास फैट है, लूज स्किन है या मसल भी वीक है, जिसकी वजह से दे आर हैविंग अ बल्जिंग प्रोट्रूडेड एब्डोमेन, और बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसी ब्लोटिंग भी होती है। सो आई स्टार्ट विद केस 1। केस 1 में हमारे पास एक पेशेंट थी हु वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो विगरसली एक्सरसाइज कर रही थी, वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट में थी, बट स्टिल शी हैड दोज लूज हैंगिंग स्किन विद लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, but she had a relatively fair defined waistline, unwanted deposits of fat,
अपर और लोअर अब्डोमेन में नहीं थे, बेसलाइन डिफाइन थी। बैक में अगर हम देखें तो लोअर बैक टू जो बटक का ट्रांजिशन था वो बहुत स्मूथ था। अगर साइड में देखें तो फ्रॉम योर फ्लैंक रीजन्स, जो साइड होते हैं ऑफ द अब्डोमेन, टू योर हिप, वो रेशो भी मेंटेन था। सो ऑल शी हैड वॉज लूज हैंगिंग स्किन जो नीचे की तरफ हो रही थी विद लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। उनकी अम्बलाइकस की शेप डिस्टॉर्टेड थी या डिफॉर्म हो चुकी थी, एंड उनको अंडरलाइंग जो उनकी मसल थी, जो बेली मसल होती है मेजरली, जिसको रेक्टस अब्डोमिनस मसल कहते हैं, वो वीक थी, जिसकी वजह से उनको डिज़ायर्ड शेप लुक नहीं मिल रही थी और उनको हमेशा ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती थी। तो दिस वॉज पेशेंट नंबर 1। इन पेशेंट में हमने केवल टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी करके उनकी लूज हैंगिंग स्किन को हटाया, उनकी नेवल को एक न्यू पोजीशन दी, न्यू शेप दी, और साथ के साथ जो उनकी वीक अंडरलाइंग मसल्स थी उनको हमने रिपेयर किया और करेक्ट किया। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स बिकॉज उनको एक डिफाइंड वेस्टलाइन के साथ साथ एक फ्लैट अब्डोमेन भी मिल गया था। दिस वॉज हर रिक्वायरमेंट इन विच वी ऑफर्ड ओनली टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी। एंड इन दिस पेशेंट हमें ये भी नहीं लगा कि इसको लाइपोसक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो टमी टक एज अ सिंगल प्रोसीडियर ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाया इस केस में। सो शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, उनको एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल गया, एंड वी ऑल्सो as a surgeon expert did not feel that she require any additional procedure. So moving on to the second case. Second case was a female जिन्होंने multiple births दिए थे. She had lot of protruding abdomen, not only from the front but also from the side. उनकी bulgings थी, बहुत सारी outpouchings थी, above the navel, below the navel. उनकी बहुत overlying हैंगिंग स्किन थी जो कि लेवल ऑफ थाई तक जा रही थी। उनके स्ट्रेच मार्क्स थे, उनकी अंडरलाइन मसल बहुत वीक थी जिसकी वजह से उनको हमेशा ब्लोटिंग रहती थी। उनकी बेसलाइन साइड से देखें तो बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं थी, वहाँ फैट रोल्स थे। अगर हम पीछे जाएं तो शी हैड ब्रॉड लुकिंग अपर पार्ट ऑफ द बैक एंड द कर्व, एस शेप कर्व जो बैक का होता है वो बिल्कुल गायब हो चुका था। जो लोअर बैक था वो भी बहुत हैवी था विद डिपॉजिट्स ऑफ फैट, एंड हर डिलिनिएशन जो कि लैंडमार्क होता है बिटवीन द लोअर बैक एंड द हिप वाज गॉन, जिसकी वजह से वो एक कंप्लीट फ्लैट अपीयरेंस मिल रही थी बटक्स को। साइड में भी बिकॉज वेस्टलाइन डिफाइन नहीं थी एंड शी हैड दोज बल्जिंग्स ऑफ फैट, स्टबन फैट। जो हिप था और वेस्टलाइन था वाज लाइक वन zone, so she had basically a rectangular kind of a figure. She came to us, we suggested her कि आपको केवल टमी टक से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टमी टक के अलावा भी आपका अब्डोमेन जो है उसके बाद भी बल्जिंग रहेगा, क्योंकि आपके फैट डिपॉजिट्स हैं नेवल के ऊपर भी, साइड में भी, बैक में भी। But then even after thorough discussion and telling her the results and due to other constraints, she only wanted removal of her skin and correction of her underlying muscle. So हमने डिस्कस करने के बावजूद then we came to a conclusion that since patient does not want liposuction, so we only went ahead with a tummy tuck or an abdominoplasty without undergoing liposuction. So here we have the result of the same patient who underwent only tummy tuck and no liposuction. So you can see in this patient that definitely the loose overhanging skin is gone below the navel. The navel has a good position, but she has bulging above the navel, which is not looking aesthetically nice to us. The requirement of the patient may not be that. The requirement of the patient was more functional, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी उस बड़े हैंगिंग स्किन से मूव अराउंड करने में, इन्फेक्शन थी, रैशेस थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट अपर बल्ज की नहीं थी। बट फॉर दोज पेशेंट्स जिनको एक फ्लैट बेली भी चाहिए साथ के साथ और एक डिफाइंड बेसलाइन चाहिए, तो उसके लिए हमने उनको लाइपोसक्शन सजेस्ट किया था। इन दिस केस इट इज़ नॉट एन आइडियल रिजल्ट ऑफ अ फ्लैट बेली or a defined waistline. So you can see in this case that she has the upper abdominal bulge which is not gone with tummy tuck, and her waistline is not defined. And if we look at the back rolls are still there, the heavy lower abdomen is still there, and it still feels that her buttocks are flat. So this is a typical case in which we had to go for tummy tuck, and the results are in front of you. Now taking the further discussion ahead, हम केस 3 डिस्कस करेंगे. डॉक्टर हिना विल डिस्क्राइब इन विच वी डिड लाइपो-अब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन along with abdominoplasty और tummy tuck.
सो डॉक्टर दीक्षा ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हमें कि किन किन क्या टमी टक की कौन सी इंडिकेशंस हैं, किन पेशेंट्स में हम सिर्फ टमी टक करके ही एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, और किन केसेस में अगर हम एड ऑन प्रोसीजर ना करें, अगर हम लाइपोसक्शन साथ में कंबाइन ना करें तो वो एक डिज़ायर्ड और एक फुलफिलिंग रिजल्ट एज अ सर्जन हमें नहीं लगता है। बट डेफिनेटली वी हैव टू गो बाय द डिमांड्स ऑफ द पेशेंट कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सेस स्किन जिसकी वजह से उनको फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, एंड दे डोंट वांट अ वेल कॉन्टूर्ड बॉडी, दे आर ओके विद देयर विद द फैट डिपॉजिट्स हियर एंड देयर। सो इन पेशेंट्स में टमी टक करके हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पेशेंट जिसमें हमने टमी टक प्लस लाइपोसक्शन दोनों ही प्रोसीजर्स किए थे। ये पेशेंट भी एक यंग फीमेल है, पोस्ट प्रेगनेंसी, with lot of loose hanging skin, काफ़ी bulging उसका lower abdomen था, with malposition of the umbilicus also, और बैक में भी she had fat deposits, जैसे bra rolls डॉक्टर दीक्षा ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ पे भी fat deposition थी, lower back में भी she had fat deposition. So she was the patient who wanted कि along with my excess skin जो कि उसको functionally भी impair कर रही है, उसके साथ वो एक अच्छी फिगर, जैसे एक कॉन्टूर्ड बॉडी भी उसको मिले, एक लोअर मतलब वेल कॉन्टूर्ड लोअर बॉडी एंड विद वेल डिफाइंड वेस्ट लाइन एंड प्रोजेक्टेड एंड वेल डिफाइंड हिप्स, बटक्स एंड अ फ्लैट टमी. सो इन इस पेशेंट में वी डिड द टमी टक along with the muscle repair, because muscle repair is a part and parcel of tummy tuck procedure nowadays. We normally assess the muscle weakness की पहले जब भी हम examine करते हैं patient को कि उनको कितना muscle weakness है, and with that हम normally tummy tuck में muscle repair भी करते हैं, जिससे कि जो upper abdomen की bulging है due to weakening of the muscles वो भी improve हो जाती है. Plus इस patient में we did a 360 degree liposuction, abdomen, back, everything was the fat from everywhere was sucked out. So we can see in the post-operative photograph that by achieving a flat tummy and जो उनका new navel position बना है, उसके साथ she has attained a very nice and good contour and you can say उनका एक hourglass figure achieve हो गया है only with the liposuction जो हमने back पे की है, and she did not require the fat transfer for the buttocks because she had well defined and well toned buttocks. So सिर्फ liposuction से ही हमें एक बहुत ही buttocks enhance हो गए और बहुत ही well defined एक waistline definition हमें मिल गई है. So ये एक patient जो है जिसमें टमी टक और लाइपोसक्शन करके शी हैज़ अचीव्ड अ वेरी गुड रिजल्ट. सो दीज आर द काइंड ऑफ पेशेंट्स जिनमें हमें दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन करना पड़ता है टू हैव अ desired result. So all these three cases are in front of you. The idea of this video was to make you aware that why liposuction sometimes is important along with abdominoplasty. Though it may seem that it is an unnecessary or an additional procedure, but sometimes it is as important as your tummy tuck also. So एक comprehensive holistic result देने के लिए हमारे को ये सारे additional procedures, liposuction, and sometimes because of flat buttocks, even after liposuction we feel that buttocks are flat, you might have to go for fat transfers of your buttock area. So इन 3 cases के ज़रिए we wanted to highlight that आप analyze करें अपनी body को, and when you come with to the surgeon you have an open mind of discussion कि क्या क्या चीज़ें required है मुझे एक desired result के लिए. So please sit with your surgeon, have a thorough discussion, clear your doubts, and know the importance of everything, and know what desired result what your surgeon can give you and what result you want from the surgeon. I hope this video was helpful in guiding you through this process. If you have any further queries regarding any body contouring procedure, you want us to discuss some particular case, please do feel free to write to us. You can contact us on the given numbers as well. You can follow our YouTube channels for body contouring procedures or any plastic surgery related procedures as well. You can also see our Instagram handle by the name of the_sculptor. Have a good day. Thank you.